हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चली होगी। इनकेस किसी तरह का दिक्कत है तो आप सबको पता है ना, आपका भाई यही है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला और नया होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसपे हम ना स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही बेसिक से समझेंगे। मतलब लेमन लैंग्वेज से समझाऊंगा मैं, एकदम बच्चों की तरह। जो कल पैदा हुए वो आज बोलना सीख जाएंगे, स्टॉक्स, ठीक है ऐसा। तो एकदम लेमन लैंग्वेज में सिखाऊंगा और एकदम ऐसा बनाऊंगा ना भाई, ऐसा बनाऊंगा कि गिरते हुए मार्केट में भी आप जो कर दो सोना बन जाए। इधर से पैसे डालो, इधर से सोना निकालो, इधर से पैसे डालो, इधर से सोना निकालो नहीं, मजाक करो, चिल करो, ठीक है। तो ऐसा कोई एकदम गारंटी नहीं है, पर मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आप सीखे, समझे, आपको मजा भी आए। सीखते हुए मजा आना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेडिंग होता क्या है। यहाँ जो दिख रहा है उसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना, दाल चावल दे बोले क्या कर रहा है ये, ठीक है, थोड़ा देर इग्नोर करना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले ट्रेडिंग होता क्या, हम ये समझेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग, चलो अभी तो आपको पता है ट्रेडिंग क्या होता है। मैं आपको एक छोटे सिंपल में समझाता हूँ। आपने कभी अपने आसपास दुकान में देखा है, कोई पेंट का दुकान है वो भी लिख देता है पेंट्स ट्रेडर, या फिर कोई भी ऐसे ट्रेडर। तो आपके मन में थोड़ा तो आता होगा यार ये भी ट्रेडर लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे मन में पहले, बहुत पहले तो आता था भाई कि जो मैं करो ये भी चार्ट देख के ऊपर नीचे करता है क्या, मैं चूतिया था क्या बोलूं। अब कोई लिख मत देना था क्या होता है, तो फिर से बता भी दिया भाई, मैं कितना बेवकूफ हूँ। छोड़ो चलो चलो ये सब छोड़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ट्रेडिंग को अगर मैं ऐसे अपने जो जिस वे में मैं समझता हूँ आपको समझाता हूँ। आपने बार्टर सिस्टम के बारे में समझा है, सुना है, हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि हिस्ट्री में ना, पहले के वक्त में ना, बार्टर सिस्टम एक तरीका था एक्सचेंजेस का। मतलब जब पैसे नहीं थे हमारे पास। अब मैं आपको बार्टर सिस्टम यहाँ समझाता हूँ। समझ लो कोई एक पर्सन जिसने बहुत सारे चावल उगाए और कोई एक बी पर्सन जिसने बहुत सारे दाल उगाए। पर अब ये सिर्फ चावल खा के नहीं रह सकता और ना ही ये सिर्फ दाल खा के रह सकता, तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो अब ये वैल्यूएशन के हिसाब से एक दूसरे पे सेट करते हैं कि मैं अगर आपको एक बोरी चावल दूं, समझ लो ये 10 किलो है, मैं आपको 2 बोरी चावल दूं तो आप एक दाल मुझे दो। तो इससे क्या हुआ, दोनों के पास एक सही सा ट्रेड हो चुका है। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। इसने अपना कुछ प्रोडक्ट उसको दिया, उसने अपना प्रोडक्ट कुछ इसको दिया, समझ गए। तो यही होती है ट्रेडिंग। सिंपल कुछ था, ट्रेडिंग क्या था, एकदम यही हलवा था, बनाना है खाना है, समझ गए। ट्रेडिंग ये हुई। पर अब हम जो करते हैं स्टॉक्स पे, तो वो हम कैसे समझेंगे, वो हम आपको इससे समझेंगे। भाई इतना मेहनत करता हूँ यार, लाइक वाइक कर दो, कमेंट कर दो, जानता हूँ खास मेहनत नहीं है पर तब भी। जैसे कि समझ लो कोई एक कंपनी है ABC, ठीक है, और उसका ये 100% शेयर है, 10 बॉक्स है, 10-10% के हिसाब से मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, वो बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो हम तो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, हम क्या करते हैं, हम कंपनी के कुछ ओनरशिप या पार्टनरशिप, शेयरिंग, कुछ भी कह लो, वो लेते हैं, ठीक है। तो अब समझ लो कोई कंपनी ABC, ये क्या ना, अब चाहता है ना कि हम अपनी कंपनी को और एक्सपैंड करें, ठीक है। ये अभी इतने में ही नहीं रहना चाहता। समझ लो ये 10 प्रोडक्ट बनाता था, चाहता कि मैं और 2-4 प्रोडक्ट बनाऊं, इसके पास आइडिया, पर इसके पास क्या नहीं, इसके पास पैसे नहीं, रिसोर्स जो चाहिए वो नहीं है। तो ये क्या सोचा ना कि एक काम करता हूं, मैं अपने 10% हिस्से को ना पब्लिक कर देता हूँ, लोगों के लिए कर देता हूँ कि भाई आओ आप मेरे से मेरा 10% खरीदो, आप मेरे पार्टनर बनो, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। तो इसने 10% आप पब्लिक को दे दी, हम जैसे लोगों को दे दी। हमने क्या किया, इसको 10% के लिए कुछ पैसे दे दिए, मान लो 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। 1000 रुपए हमने समझ लो इसको दे दिया, 100 रुपए दे दिए, एकदम सिंपल में समझाता हूँ। हमने इसे 100 रुपए दे दिए और उस वक्त इसका वैल्यू कितना था कंपनी का, समझ लो इस कंपनी का वैल्यू था 1000 रुपए। 1000 करोड़ करना, 10,000 करोड़ करना, वो आप पे है, ठीक है। 1000 रुपए था। अब क्या हुआ, हमने इसे पैसे दे दिए, ठीक है। हमने इसे क्या दे दिया, 100 रुपए दे दिए। इसने हमें क्या दे दिया, इसने अपने पार्टनरशिप हमें दे दिया, 10% हिस्सा अपने कंपनी में हमें दे दिया, ठीक है, ये समझ गए। तो अब ये 100 रुपए लेके ना इसने क्या किया कि अपने कंपनी में पैसे डाले, नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए, R&D की, जिससे क्या इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया। और वो नया प्रोडक्ट क्या पड़ा, चल पड़ा, ठीक है। चल पड़ा, अच्छा खासा सेल्स आया इसके पास, सब लिए जा रहे, अंधा एकदम क्रेजी कर दिया, कुछ तो एकदम खतरनाक सा बना दिया, जिससे कि ऐसे पैसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे कंपनी बना दिया। अब ये क्या हुआ, इसने उस पर अच्छा खासा बेचा, सेल्स अच्छा हुआ, तो इस कंपनी का वैल्यू क्या हो गया, जहां 1000 रुपए थे अब इस कंपनी का वैल्यू 2000 रुपए हो गए, ठीक है, ये समझ गए। अब हमने जो इसके शेयर, अब समझ लो इसके अगर उस समय ये 1000 रुपए का था, तो पर एक शेयर 100 रुपए का था, जैसा हमें पता, हमने 100 रुपए दिए थे इसको,
हमने 100 रुपए में ये ले लिया, पर अब इसका वैल्यू क्या हुआ, जो हमने 100 रुपए से दिए थे उसका वैल्यू क्या हो चुका है, अब उसका वैल्यू 200 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी इसका वैल्यू, जो कंपनी का वैल्यू बढ़ा है तो हमारे शेयर्स के भी वैल्यू बढ़ेंगे, समझे। अब ऐसा थोड़ी होगा आप छोटे थे बड़े होते जा रहे हो पर आपका एक हाथ छोटा ही रह गया, आप पूरा बड़े होगा, बड़े हो तो आपका पूरा पूरा शरीर बढ़ेगा ना, वैसा ही इसका पूरा हिस्सा बढ़ा है, कंपनी के जितने हिस्सेदार थे, हिस्सेदारी थी, सब कुछ ग्रो किया। सोचो कितना अजीब लगेगा, एक छोटा हाथ का एक बड़ा हाथ का। भाई ये मैं कोई डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उठा रहा हूँ, बस उड़ा रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ये सब चीज को गलत में मत ले जाना, बस जो मैं नया चैनल है अभी खत्म हो जाऊंगा। तो ये सिंपल सा चीज था, ये समझे। तो एग्जैक्टली बस ट्रेडिंग यही होती है, हम यही करते हैं स्टॉक मार्केट में। हम क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं शेयर के लिए, हमें पता है कि ये बढ़ सकता है, इसका कंपनी के बारे में हम समझते हैं कि हाँ इसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं, ये कंपनी के पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो आने वाले टाइम में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सेमीकंडक्टर एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपको पता हो, रिसर्च करते हो तो 2030 तक में इंडिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है, 30-35 से 40 तक में कमी होने वाली। तो अब हमें पता है कि अगर पानी का कमी होगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स किस कंपनी में, जो वाटर बेस्ड है, जो वाटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम करते हैं, मतलब खराब पानी को अच्छा करते हैं, तो हमें क्या होता है उस कंपनी में ग्रोथ ज्यादा, क्योंकि सब ज्यादातर ध्यान उस पर आएगा, तो उस तरह कंपनी इधर बढ़ेंगे, समझे। तो बस इस तरह का हमें क्या, हमने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, हमने इसके बैकग्राउंड जो पास्ट था वो समझा कि हाँ कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो इससे क्या हो, कंपनी अगर कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। आप एक चीज सोचो, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। आप बताना, कोई एक बच्चा, ठीक है, 7th क्लास में क्या था, 7th क्लास में 60% लाया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, चलो यहाँ पे लिखते हुए जाता हूँ। 7th क्लास में उसने 60% लाया, फिर 8th क्लास में उसने क्या किया, 70% लाया, फिर 9th क्लास में उसने क्या किया, 80% लाया। तो अब बताओ 10th क्लास में वो क्या करेगा, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, 90% लाएगा एज अ कॉमन सेंस। क्यों, क्योंकि हर ये साल 10% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, हर साल ये इंप्रूव कर रहा है अपने पढ़ाई में, मेहनत कर रहा है, मेरे तरह नहीं है ठीक है। तो ये क्या, हमें लगा कि 10% ये और लाएगा, तो बस यही बेसिस पे अब हमें दिख रहा है कि कंपनी का पास्ट अच्छा था, इसलिए कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा कर सकती है। हम कैसे बोलते कोई बच्चा कि ये बड़ा होकर अच्छा बनेगा, क्योंकि वो अभी से पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है। मुझे तो ये कभी सुनने नहीं मिला था, पर तभी बता रहा हूँ, समझे। तो एग्जैक्टली बस इसी तरह से हमें कंपनी को भी समझना है। तो आज हमने क्या सीखा, आज मैंने आपको पता है सबसे पहले ट्रेडिंग होती क्या, और छोटा सा एकदम छोटा सा ब्रीफिंग आपको समझा दिया फंडामेंटल्स के बारे में, कि किस तरह से हम कंपनीज देखते हैं, समझते हैं। आपको बेसिक बस यही देखना है कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, अपने फ्यूचर से अभी तक में क्या, सॉरी पास्ट से अभी तक में उसमें कुछ ग्रोथ आया है, तो ये आया है तो अच्छी चीज है, और क्या फ्यूचर में उसका डिमांड है या नहीं है। बस सिंपल ये दो चीज ध्यान रखना, और ट्रेडिंग क्या होता है तो आपको समझ आएगा, किस तरह से ट्रेड करते हैं वो भी बता दिए। ट्रेडिंग कैसे हम पर्टिकुलर स्टॉक्स पे करते हैं और क्यों करते हैं वो भी आपको समझा दिया, किस तरह से हमारे लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं वो भी आपको समझा दिया। अब लॉस, सॉरी ये बता देता हूँ, अब इन्हीं सेंस समझो, इसी पे ही फिर से इसको वापस 1000 रुपए पे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 1000 रुपए पे, ठीक है, सबका वैल्यूएशन वापस से 100 रुपए पे डाल देता हूँ। अब क्या हुआ, ये कंपनी सोचा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कुछ क्रेजी सा प्रोडक्ट लाएंगे, एकदम मार्केट तबाह कर दूंगा भाई, ऐसा सोच के गया था, पर इसने कुछ टट्टी सा प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो अब उल्टा क्या हो गया, गलती से इसका जो वैल्यूएशन 1000 करोड़ का था उसमें और लॉस हो गया, क्योंकि खर्चा किया था, नए नए चीज किए, तो जो खर्चा किया तो वो तो इन्वेस्टमेंट वापस आना चाहिए ना, तो वो भी नहीं आ पाया, तो इसका उल्टा लॉस हो गया। तो जो 1000 करोड़ की कंपनी थी, 1000 की कंपनी थी, वो उल्टा 900 पे आ गई। तो हमारा जो 100 रुपए इन्वेस्टेड था वो क्या हो गया, 90 रुपए का हो गया। तो इससे हमें क्या हुआ, हमें 110 रुपए का लॉस हो गया। तो बस इसी तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अगर कंपनी अच्छा की हमारे वैल्यूएशन, मतलब हमने जब शेयर करता था उसके बाद कंपनी ग्रो की तो हमें प्रॉफिट होगा, और हमने जब खरीदा तो उसके बाद अगर लॉस की तो फिर हमें लॉस होगा, अगर खराब किया तो। बस सिंपल है भाई, इतना सिंपल तरीके से कोई बताएगा तो बताना आपका भाई यो आदित्य चलो ठीक है, किसी तरह का डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो भाई। प्लीज फिर से बोल रहा हूँ, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, वहां पे भी इस तरह के अच्छे अच्छे मजेदार कंटेंट आएंगे, आपको देखने में भी मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। और तो और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ही है, प्लीज कर दो भाई, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। इतना गर्मी में आपके लिए काम करता हूँ यार, मेहनत कर रहा हूँ समझाने के लिए, अरे ये तो भीख मांगने देता हो गया, पर समझ लो जो भी समझना है। चलो ठीक है, ओके बाय।